हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हम लोग का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो बनेगा हमारा इमेज फॉर्मेशन का। अच्छा, इसका हम लोग का ने कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखा था ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे पहला कि इसमें इमेज कैसा बनेगा। तो वो था बहुत ही छोटा, जो बोलते थे हाईली डिमिनिश्ड, इसे कहेंगे डिमिनिश्ड इमेज। क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड इमेज। अच्छा, और दूसरा वो कहाँ बना था, इमेज कहाँ पे बना था? फोकस पे बना था। और ये इमेज कहाँ पे बना है? एफ और सी के बीच में। इमेज इज फॉर्म्ड एट बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी, मतलब फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन focus and center of curvature, focus and center of curvature। ओके। और थर्ड, तो हमारा ये इमेज कैसा है? ये भी एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट किया है। इमेज कैसा बनेगा? एक्चुअल में हमेशा वो रियल इमेज बनता है। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, है ना। देखो आप, है ना, ये ए बी ए स्ट्रेट ऐसे था हमारा। देखो ये उल्टा बना है ना हमारा, इस तरह से। इसे कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग ये थर्ड वाले पे आते हैं। ये कैटेगरी था, आप लोग नोट कर लेना, ये जो रह गया था पिछले में, है ना। तो थर्ड वाले में, अच्छा आप बताना आप लोग कि इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे। आप लोग बोलोगे ये अब ऑटोमेटिक बन जाने, है ना। चलो, तो पहले वाले में ये हमारा कनकेव मिरर बन गया, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले बार में ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा था? फोकस इन्फिनिटी पे रखा था। दूसरे बार में कहाँ पे रखा था हमने? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा था। तो अगला स्टेप कहाँ रहेगा? तो सी पे होगा, है ना। याद आया? तो इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे थर्ड स्टेप में? तो हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट सी, एट सी। अच्छा, याद करिए कि सी के जब पीछे था ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बना था? जस्ट पीछे वाला वीडियो देखो आप, है ना। देखो, जब ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, सी के जस्ट पीछे है, तो इमेज कहाँ बना? एफ और सी के बीच में। जस्ट सी के पीछे था तो इमेज कहाँ बना था? एफ और सी के बीच में। इसका एक स्टेप अहेड, एक स्टेप अहेड क्या होगा आपका? देखा जाए तो सी पे, तो इमेज भी एक स्टेप बैक जाएगा, ये भी कहाँ जाएगा? सी पे जाएगा। इट मीन्स कि इस बार ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो इमेज भी कहाँ बनना है? सी पे ही बनना है। इस बार हमारा इमेज भी कहाँ बनेगा? एट सी पे ही बनेगा। चलिए इसका भी रे डायग्राम देखते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट, पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना रे, तो फोकस से पास करेगा। मिनिमम दो रे दिखाना होता है इमेज फॉर्मेशन के लिए। मैंने बताया था ना, इमेज के लिए मिनिमम दो रे, जब भी दो रे आपस में रिफ्लेक्ट करके जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बन जाना, है ना। किसी कोई दिक्कत है तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, है ना। फिर अपने लोग इस पे चीज और कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि फिर मैंने यहाँ से एक और लिया, ये हमारा इंसिडेंट है, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरह से अगर रे इंटरसेक्ट किया आपका, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, इस पे नहीं बनाते हैं, है ना। इसको जस्ट थोड़ा नीचे बनाते हैं। एक ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखते हैं? सी पे रखते हैं, है ना। यहाँ से ड्रॉ कर, ठीक है। सी पे रखे, फोकस से पास किया। अब देखिए, जैसे ही अगर हम लोग अब फोकस से रे को ले जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि whenever the ray will pass through the focus it will always become parallel to the principal axis, है ना। जब भी वो फोकस से पास करेगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और जैसे ही पैरेलल जाना होगा, आप देखना, है ना, वैसे ही यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, है ना। पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास करेगा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। और देखिए इमेज कहाँ बना है आपका? यहाँ बना है ना। ये आपका ए बी, और ये हमारा ए डैश और बी डैश। तो देखिए, है ना,
तो ये तो सी पे रखने पे सी पे ही बन गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में आते हैं, है ना, कि सी पे रखने पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे इमेज कहाँ पे बनता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। और यहाँ पे देख रहे हो, आपको दिखने में लग रहा है कि सेम साइज का है। यहाँ पे जो इमेज का जो साइज होता है ना, वो कैसा होता है, वहाँ पहला में क्या था, हाईली डिमिनिश्ड इमेज, फिर था डिमिनिश्ड इमेज, ये था इमेज होता है इज द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज साइज इज सेम that of object, that of ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वैसा ही इमेज का साइज था। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या, ये भी क्या है, एक्चुअली इंटरसेक्ट किया है ना, तो ये भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल इमेज इज ऑलवेज फाउंड व्हेन एक्चुअली टू रिफ्लेक्टेड रे गेटिंग इंटरसेक्ट विद ईच अदर, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और तीसरा मैंने क्या बोलूंगा, इसे क्या कहेंगे, ये कहाँ पे बना है, इमेज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, image is formed at center of curvature, formed at center of curvature। एग्जाम में क्या पूछ देता है, कभी कभी आपको लैंग्वेज में दे देगा, ड्रॉ रे डायग्राम in which the height of image will be equal to the height of object। यही आपको क्वेश्चन में एक लैंग्वेज में दे देगा, तो आपको ये रे डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप समझो, यहाँ से आप बता सकते हो कि अब बताओ ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहाँ रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट सी और एफ के बीच में होगा। जब यहाँ जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, फिर सी के बीच बियॉन्ड बनेगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस पे देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम।